ये विधानसभा की सीट है विक्रम की। यहाँ पर किस तरह का जंग होगा, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और समीकरण कैसे बन रहे हैं इस बार, क्या कोई तीसरा विकल्प यहाँ पर किसी का खेल बिगाड़ और बना सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर विक्रम को स्कैन करते हैं तो इस सीट का मिजाज क्या नजर आता है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, विक्रम विधानसभा सीट जो है एक खास सीट है और यहाँ पर भूमिहार जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और यही वजह है कि ज्यादातर प्रमुख दल जो है इसी जाति से अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। विक्रम विधानसभा का स्वभाव आप जानना चाहें तो यहाँ पर पार्टियां जो भी हैं उसमें कांग्रेस को भी कामयाबी मिली, लेफ्ट का भी एक दौर आया और वो 2 दशक का आया। 2 दशक तक जो है लेफ्ट यहाँ से चुनाव जीतता रहा। फिर बीजेपी को कई अवसरों पर कामयाबी मिली, सोशलिस्ट पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, सोशलिस्ट जितनी भी विचारधारा हैं सभी का विक्रम ने सम्मान किया है और सभी को अवसर दिया है। और जब उनको लगा कि ये ठीक नहीं तो फिर उन्होंने बदल भी दिया है। इसीलिए आपको दिखेगा कि किसी ने बहुत बार जीत हासिल नहीं की है। 16 चुनाव अब तक यहाँ हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 6 बार कामयाबी मिली है तो सीपीआई 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। बीजेपी 3 बार यहाँ से सफलता अर्जित करने में कामयाब हुई है तो एलजेपी, जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल जो है वो एक बार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। अगर हम यहां से सबसे सफल उम्मीदवार की बात करें तो रामनाथ यादव सीपीआई के कैंडिडेट 4 बार जो है उन्होंने विक्रम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र है वो नौबतपुर और विक्रम प्रखंड और बिहटा प्रखंड की 9 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो है इसका गठन किया गया है। 1957 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। उससे पहले ये बिहटा विधानसभा क्षेत्र का जो है वो हिस्सा हुआ करता था। तो अगर आप विक्रम विधानसभा क्षेत्र में देखें तो इस बार यहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प इस वजह से भी हो गया है क्योंकि पिछली बार यहाँ से सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन सिद्धार्थ सौरभ जो हैं अब वो बीजेपी में हैं और उनको जो टक्कर देते रहे पिछले 3 चुनावों से जो एक मुकाबला होता रहा सिद्धार्थ सौरभ और अनिल कुमार के बीच में, वो अनिल कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो प्रत्याशी जो है वही 2 आमने सामने होंगे जो पिछले कुछ चुनावों से रहे हैं, लेकिन समीकरण बदल गए हैं, पार्टियां बदल ली हैं दोनों को ने। हालांकि पिछली बार अनिल कुमार निर्दलीय थे जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तब, लेकिन यहां पर वो चीज दिखेगा कि प्रत्याशी वही रहेंगे, समीकरण नया बनेगा। अब इसमें यहां के जो जातीय समीकरण है उसको बेहतर ढंग से कौन साधता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। विक्रम को हम लोग आगे भी और एनालिसिस करेंगे। हमारे सहयोगी अवनीश विक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या अपडेट है? अवनीश, विक्रम में इस बार किस तरह की जंग होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स पर मंथन कर रहे हैं। इस बार विक्रम विधानसभा क्या कह रहा है? विक्रम विधानसभा में ऐसा स्थिति बन रहा है कि फिर से एक बार बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है। पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे जो भारी मतों से हारे थे, अनिल शर्मा लगभग 46,000 वोटों से हारे थे और जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे अतुल कुमार, उनकी जमानत जब्त हुई थी और कांग्रेस के रूप के टिकट पर सिद्धार्थ सौरभ चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी अनिल शर्मा को हराया था। अभी वे तत्काल इस बार किसकी दावेदारी दिख रही है अवनीश? सर मैम, इस बार किसकी दावेदारी दिख रही है इस सीट पर मजबूती के साथ? कौन कौन चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे तो माना जाए तो लोग स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं और वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों जो निर्दलीय प्रत्याशी पिछली बार लड़े थे वे मनेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। कुछ जनता लोगों का मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसी की मांग कर रहे हैं।
चलिए, शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कई दावेदार हैं चुनावी मैदान में जो अपने तरीके से ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं और टिकट की आस में भी हैं। इस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है, वो भी सुनते हैं। ये सरकार भी काम किया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन ये फंस गए। अब उम्र भी हो गया है, तो नौजवान को बुलाइए। जो सरकार अभी करा रहे हैं उसका हम लोग समर्थन है। विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उसका समर्थन हम लोग जो काम कर रहे हैं। सरकार का रवैया ठीक न है। कैसे? बहुत तरह से है, कहते हैं शराबबंदी है, सब पूरा शराब चालू है। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी का। और विधायक के तौर पर यहाँ किसको देखना चाहते हैं? विधायक बीजेपी का कोई भी चेहरा आ सकता है। सरकार तो बदलाएगा, विधायक बदलाएगा। सरकारों बदलना चाहते हैं? सरकारों बदलाएगा, विधायक को बदलाएगा। विधायक जो हमारे काम करने वाला हो। अभी का विधायक कैसे हैं? अभी का विधायक भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग के बदलाव में है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है विक्रम सीट को लेकर। रंजन जी, हम इसके जंग की बात कर रहे थे और देखिए कई हैं चुनावी मैदान में, लेकिन समीकरण इस बार किसको फेवर करेंगे? कोई ऐसा भी है जो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट में तब्दील कर सकता है इस चुनावी जंग को? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जनसुराज किसे कैंडिडेट बनाता है और कितना मजबूत कैंडिडेट होता है, क्योंकि यहाँ फाइट ट्रायंगुलर करना जो है वो इतना आसान दिखता नहीं। पिछली बार जब अनिल कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे तो बीजेपी भी फाइट को ट्रायंगुलर नहीं बना पाई थी। सिर्फ 8% वोट बीजेपी को पिछली बार आए थे। अब चूंकि सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस से वो 2 बार से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार क्या होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, विक्रम जो है एक महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट है। कैलाशपति मिश्र यहाँ से 1977 में चुनाव जीते, बीजेपी के दिग्गज नेता थे, लेकिन 1977 में चूंकि बीजेपी पार्टी नहीं बनी थी, तब वो जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती है। एक और चीज़ है कि विक्रम कितना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ एक चुनावों से आप देखें, 3-4 चुनावों से, तो जिसने लोकसभा के चुनाव में विक्रम में लीड ले ली वो पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। इस बार मीसा भारती को यहां से लीड मिली, छोटी लीड थी 4730 वोटों की, लेकिन वो यहां से चुनाव जीत गई पाटलिपुत्र लोकसभा का। उससे पहले रामकृपाल यादव को मिला था तो वो जीत गए थे। ये सीट इतनी खास है जो यहां पर अगर आप बात कीजिएगा पिछले 3 चुनाव को आप देखिए तो सिर्फ एक 2010 का चुनाव था जहां आपको कुछ मल्टी कॉर्नर फाइट जैसी स्थिति दिखेगी। तब बीजेपी से अनिल कुमार प्रत्याशी थे और उनके सामने सिद्धार्थ सौरभ ही थे, लेकिन तब सिद्धार्थ सौरभ एलजेपी के कैंडिडेट थे और उन्होंने 2352 वोटों से सिद्धार्थ सौरभ को पराजित किया था अनिल कुमार ने। फिर 2015 में परिस्थितियां बदली, जब महागठबंधन बन गया तो यह सीट कांग्रेस को दी गई थी। जेडीयू आरजेडी का सपोर्ट था और सिद्धार्थ सौरभ जो एलजेपी में थे वो यहां पर आकर शामिल हो गए कांग्रेस में और वो यहां पर 4431 वोटों से चुनाव जीतते हैं। अनिल कुमार को वो यहां पर शिकस्त देते हैं। फिर 2020 में सिद्धार्थ सौरभ सिटिंग एमएलए थे, महागठबंधन में उन्हीं को टिकट मिला। जेडीयू महागठबंधन से निकलकर वापस एनडीए में आया तो जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो इस महागठबंधन में शामिल हुई और तब सिद्धार्थ सौरभ ने 35,460 वोटों की जीत हासिल की और तब दूसरे स्थान पर बीजेपी ना होकर अनिल कुमार हुए, क्योंकि अनिल कुमार का टिकट बीजेपी ने काट दिया था तो वो निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने के लिए उतर गए थे और अतुल कुमार जो बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट थे उनको सिर्फ 8% के आसपास वोट आया। तो इसीलिए इस बार के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सिद्धार्थ सौरभ ने पाला बदला है, अनिल कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और मुकाबला आप मानकर चलिए कि इन्हीं दोनों के बीच फिर से होना है। प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं,
कुछ शर्तों के साथ ही आए होंगे, तो उनका टिकट तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और अनिल कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो वो भी कुछ शर्तों के साथ ही आए होंगे, तो उनका टिकट भी कंफर्म है। तो यहां पर जो दो प्रमुख गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, उन दोनों से प्रत्याशी ऑलमोस्ट क्लियर है कि यही दोनों होंगे। जन सुराज से कौन प्रत्याशी बनता है, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 20.5% के आसपास। मुस्लिम वोटर्स कम है, 5%। यादव वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, 13 से 15%। तो जो MY है वो 18 से 20% के आसपास है। भूमिहार वोटर्स की संख्या यहां सर्वाधिक है। भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र है विक्रम, इसीलिए सभी प्रमुख दल भूमिहार कैंडिडेट ही देते हैं। यहां पर 25 से 26% भूमिहार वोटर्स हैं। कुछ इसे 28 तक 30 तक लेकर जाते हैं, कुछ इसे 24-25 मानते हैं। राजपूत 1 से 1.5%, ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो सामान्य जाति के वोटर जो हैं वो 29 से 30% हैं। यहां पर लवकुश वोट अगर आप देखिए तो वो 11 से 12% है। कुशवाहा ज्यादा है, 10 से 11% वही है। कुर्मी वोटर्स की संख्या यहां कम है, लेकिन वैश्य 7.5 से 8% हैं। तो जो एनडीए का वोट है वो 48 से 49% के आसपास आपको दिखेगा। लेकिन इसमें से भूमिहार वोटर्स बंटते हैं दोनों ही तरफ, कभी किसी तरफ ज्यादा, कभी किसी तरफ कम। तो ये स्थिति होती है। तो भूमिहार वोटर्स में से बड़ा हिस्सा सिद्धार्थ सौरभ निकालेंगे या अनिल कुमार निकालेंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अदर ओबीसी ईबीसी 11 से 13% हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं कि वो किसके पीछे खड़े होते हैं, उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो विक्रम में प्रत्याशी वही पुराने दोनों रहेंगे, राइवलरी वही दोनों की पुरानी ही रहेगी, लेकिन मुकाबला जैसे पहले होता आया है, एक कांटे का ही मुकाबला होगा, रोचक मुकाबला ही होगा। खास करके अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो कौन बेहतर तरीके से जातीय समीकरण को अपने पक्ष में साधता है, इस पर ये परिणाम जो है वो निर्भर करेगा विक्रम विधानसभा क्षेत्र का। तो ये विक्रम की जंग जो बहुत दिलचस्प बनती हुई इस बार नजर आ रही है। अब जनता को तय करना है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसके साथ ही ठीक चुनाव से पहले यहाँ के समीकरण किसको फेवर करेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।